तो हम लोग जो फिफ्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज था, देखो मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारा अभी तक ये जो इसको लेके हुआ है वही है, ठीक है ना। क्वेश्चन जिससे ज्यादा आता है जेड इफेक्टिव से सेकंड स्कैनिंग इफेक्ट, तो उसमें एक नहीं है, एक एचपीडीएफ का ऑर्डर ही पूछेगा तो जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, और थर्ड जो है गेन एंथैल्पी। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आयनिक रेडियस से भी, ठीक है ना बच्चा लोग। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या पढ़े थे भाई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब आफ्टर एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कल नोट में मैं कुछ चीजें बता रहा था। फर्स्ट बताया था द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब H डेल्टा Hg1। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड द वैल्यू ऑफ second electron gain enthalpy is always positive। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्या होगा, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सपोज किसी एक एटम को लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बताओ। चलो सिंपल सा बोल्ट्जमैन वाला, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 6 यही होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चा, 2, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 2 3 4 5 6। सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 6। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा बच्चा, बोलो जल्दी। ऑक्सीजन है, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 7। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, 2, ठीक है। और लास्ट वाला मतलब आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 7 3 4 5 6 7, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और अगर ऐड करवा दिया तो ऑक्सीजन 2 माइनस जाएगा, आयन 2 8। अब कितना जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, यही बनेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस और यहाँ के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से नहीं, लॉजिकली बताओ किसमें कम और किसमें ज्यादा होगा। ए वाले कंडीशन में ज्यादा होगा या बी वाले कंडीशन में ज्यादा होगा, बी वाले कंडीशन में। ए में होगा, क्यों, कम इलेक्ट्रॉन है, कई इलेक्ट्रॉन्स कम है लोग ये उसमें। सोचेंगे, सुनो कई लोग ये सोच रहे होंगे सर आप ही ने तो बोला था ना O2 माइनस का रेडियस बड़ा होता है तो इसमें ज्यादा होगा। बच्चा वो डिस्टेंस कम होता है उसके कारण रिपल्सन होता है, उसके कारण बाद में बढ़ता है रेडियस, ठीक है ना। अभी फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ए वाला कंडीशन है डिस्टेंस, ये कंडीशन बी वाले के लिए है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, मान लेते ये D1 डिस्टेंस है और ये D2, तो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा, D1 वाला डिस्टेंस। ये स्टार्टिंग जो ए का डिस्टेंस है D1 और बी का है D2, तो D1 डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो D1 डिस्टेंस ज्यादा होगा, D2 डिस्टेंस क्या होगा, कम।
तो भैया डिस्टेंस कम है और तुम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए पड़े हो, तो ऐड नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, याद रखना। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है? जब नेक्स्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो डिस्टेंस कम हो जाता है। कौन सा डिस्टेंस कम हो जाता है भाई? आफ्टर एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, आफ्टर एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो क्या होगा, बोलो? इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान से सुनना बातों को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आफ्टर एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच? इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस, ठीक है ना, डिक्रीजेस होगा तो क्या होगा? हैंस द रिपल्सन, सेम चार्ज वाले पास पास आ जाएंगे, तो द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो रिपल्सन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने देगा ही नहीं, ठीक है ना। रिपल्सन ज्यादा होने का इलेक्ट्रॉन ऐड होने ही नहीं देता सेकेंड केस में, ठीक है ना। मालूम है उसको कि डिस्टेंस कम हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा, इस वजह से उस समय इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाता। नहीं, लेकिन हमको मालूम है भाई हमको करवाना ही है ऐड, तुम जिद पे पड़े, नहीं भाई तुझका ऐड इलेक्ट्रॉन लेना ही है, तुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तुमको लग रहा है ना देखने से ऑक्टेट, बट ऑप्शन में बोलता नहीं भाई नहीं लेंगे, तकलीफ हो रहा है हमको क्योंकि डिस्टेंस कम है, लोगों की संख्या बढ़ गई है घर में, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, रिपल्सन हो रहा है, एक दूसरे को मारा पीटी कर रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। लेकिन तुम बोले नहीं बेटा तुझे ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, तब उस समय क्या करोगे? ऑक्सीजन के साथ जबरदस्ती करोगे, मतलब उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, जबरदस्ती करेंगे मतलब उसको पीट थोड़ी सकते हो, ऑक्सीजन को क्या करोगे? एनर्जी प्रोवाइड करवाओगे। इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है भाई? ऑलवेज पॉजिटिव। हेंस फॉर एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, hence for addition of second electron required extra amount of energy, extra amount of energy, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड होगा क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसमें ऐड होगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं भाई? hence the process of second electron gain enthalpy always positive, मतलब एंडोथर्मिक। तो ये था एक्सप्लेनेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, सिंपल सा है भाई, जब सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाएगा, सेकेंड टाइम क्या करवाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन ऐड, तो उस समय इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है क्योंकि डिस्टेंस कम है। अब वो रिपल्सन का इलेक्ट्रॉन ऐड होना ही नहीं चाहता, लेकिन हमें करवाना ही है भाई क्योंकि O2 माइनस बनाना है हमको, मान लिया ठान लिया कि O2 माइनस बनाना मतलब बनाना है। तो सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से रिपल्सन बढ़ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ऐड करवाने से क्या बढ़ जा रहा है भैया? रिपल्सन। तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए या उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, हटाने के लिए, तो इस समय एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उस प्रोवाइड करने से ही ये प्रोसेस क्या कहलाता है भाई? एंडोथर्मिक। अब इसको डेली लाइफ से कोरिलेट कर लो भाई, किससे कोरिलेट कर लेते हैं भाई? डेली लाइफ से। अब डेली लाइफ में कैसे? कहीं तुम रहने गए, बाहर पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना, मस्त एक IIT वाला कॉलेज मिल गया, किसी का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना, तो नेट के थ्रू, तो वो क्या कर रहे हैं भाई? कहीं जा रहे हैं बाहर, पीजी में रह रहे हैं, मतलब पेइंग गेस्ट बन के रह रहे हैं, कहीं रूम लेकर रह रहे हैं, तो उस रूम में 2 लोगों का वहां पे कैपेसिटी है, A और B 2, ठीक है ना, 2 बेड हैं, 2 लोग उस रूम में रह सकते हैं। इतना दिमाग में बैठ गया। रूम मालिक आता है 1 महीने के बाद, बोलता है बच्चा, एक बच्चा और है, ले लो इसको रूम में,
तो तुम लेना चाहोगे उसको रूम में? यस कहीं सर। बाहर रहने गए, उसके नहीं रूम की सर। कैपेसिटी है 2 ले पर्सन का लेंगे और सर, एक कोई एक्स्ट्रा है, पार्टनर मिल जाएगा। तो मन चुप गधा। तो पहले तो बोलोगे नानुकुल करोगे, नहीं नहीं रहना भाई, ऐसा है वैसा, एक तो पहले तो रूम छोटा है, दुनिया भर का बहाना बनाओगे, जो जितना बहाना बना सकता है। लेकिन रूम मालिक तुमको ऑफर देता है, बच्चा जो अपने बेड पर सुलाएगा उसका उसका रेंट मार, तब आराम से, खुशी खुशी। तभी भी नहीं सुलाएंगे बोलेंगे सर। भाई सर हाँ 500 रुपये मांगेंगे और हाँ ठीक है, चलो जो भी है, रूम मालिक तुमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है, तो तुम खुद अरे भाई तू मेरी बेड पे आके सो जा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन थे, अब तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर दिया, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया। अब फिर 1 महीने के बाद में मालिक आता है, रूम मालिक बोलता है बच्चे एक इलेक्ट्रॉन को और ले लो, तब उस समय अब जगह है ही नहीं, अगला बंदा तुम्हारे साइड वाला जो था वो भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये जो आया भैया बड़ा अतलंगी किया, कभी इसका सामान यूज कर रहा है तो कभी इसका सामान चोरी कर रहा है, तो फिर अगले को रखना चाहोगे क्या? नया बंदा नहीं कोई सर। भेजेगा रूम वाले, नहीं रखना नहीं चाहोगे? नहीं। लेकिन रूम मालिक का तुमको कहीं रूम ही नहीं मिल रहा, रूम मालिक तुमको धमकाता है भाई, पहले तो बोलता है ठीक है, धमकाता है तुम रूम छोड़ दो, फिर तुम सोचोगे जरा और कहीं रूम नहीं मिल रहा, फिर बोलता है साथ में बेटा तुम दोनों का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, 2 लोग जो पहले रखे थे 2 लोग का रेंट माफ कर देंगे पूरा टोटली, ठीक है, महसूस फ्री कर देंगे, तो रख लोगे कि नहीं रख लोगे? तो भी नहीं रखेंगे। चुप गधा, चल फिर समझना सर है सर तो सही है मानो। ना? फिर मांगेंगे। सर सही है ना? अरे किसको? नलायक, हाँ तू एक्सेप्शनल है फिर, ठीक है ना, तू एक्सेप्शनल है, तेरे को रूम में कहीं बाहर जगह भी नहीं मिल रहा है, एक कहीं जगह है वहां पे रहने के लिए, सब चीज वहां पर है, फिर भी नहीं, तो रोड पे ही सोना फुटपाथ पे, ठीक है, तो उस समय उसको एडजस्ट कर लोगे। तो कहने का मतलब क्या है, सेकेंड टाइम जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराया जा रहा था, सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड कराया जा रहा था, तो उस समय एनर्जी दिया गया, ठीक है ना, घूस में, ले बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन को भी रख और साथ में एनर्जी रख, जिसके कारण हमेशा प्रोसेस क्या हुआ, एंडोथर्मिक। लेकिन फर्स्ट टाइम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उसने उस इलेक्ट्रॉन ने उसका सामान यूज किया, मतलब जब बंदा आया 2 बंदे थे, तीसरा बंदा जब आ रहा था तो तीसरा बंदा क्या कर था, सबका सामान यूज कर रहा था, पहले से जो बंदे रख रहे थे उनका खर्चा बढ़ा दिया, तो सेकेंड टाइम बंदा अच्छा मिल गया तो खर्चा बचेगा, अगर बंदा खराब मिल गया, नेक्स्ट वाला जो तीसरा नंबर का आया था रूम में रहने वाला, अगर वो अच्छा है तो खर्चा बच जाएगा भाई, मतलब नहीं तो अगर वो बदमाश टाइप का किसी का पैसा चोरी कर रहा है, किसी का सामान यूज कर रहा है, तो उस समय खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इस कारण यहाँ पे भी एलिमेंट में कुछ ऐसा ही अप्रोच है, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर अब खुद ब खुद ऐड कर लिया तो उस समय एनर्जी क्या होगा, रिलीज। सेकेंड टाइम कुछ भी कर लो, ये एटम चाहता ही नहीं इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना, लेकिन हमको करवाना है ऐड, तो जबरदस्ती कर रहे हैं, तो भैया हमको उतना अमाउंट में एनर्जी भी देना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएगा। और फर्स्ट टाइम में कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेंगे, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव मतलब कौन, किस टाइप के एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में राइट वाले या लेफ्ट वाले, किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा Left. होता है? लेफ्ट। लेफ्ट साइड वाले, Left. मतलब जो लेफ्ट वाले एलिमेंट को कौन सा बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट साइड एलिमेंट को नाम होगा कुछ, इसको मेटल, नोबल गैस पे एक्सेप्शनल है भाई, वो तो लेंगे ही नहीं, स्टेबल है, और नॉन मेटल, हेलोजन। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन कर लेते हैं, तो नॉन मेटल के लिए हमेशा नेगेटिव, नॉन मेटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन सेल्फी होता है नेगेटिव, और कुछ मेटल और नोबल गैस के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये था एक्सप्लेनेशन। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है भाई, जितने भी एलिमेंट है उनमें 2 टाइप का इलेक्ट्रॉन गेन सेल्फी है, तो फर्स्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, दिमाग में फर्स्ट पॉइंट बैठा लो। सेकेंड हमेशा पॉजिटिव, एक्चुअल रीजन क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जो मैंने यहाँ लिखा है भाई, आफ्टर एडिशन ऑफ, किसका एडिशन है भाई, आफ्टर एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हुआ भाई,
रिपल्सन डिक्रीजेस होगा, उसके कारण क्या होगा, हेंस द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और उस रिपल्सन के कारण एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा, रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्स्ट्रा अमाउंट का एनर्जी दे रहे हो तो उसी को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब डेल्टा Hg2 ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। फर्स्ट टाइम में जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजिली गेन कर लेगा, तो उस समय नेगेटिव, और सेकेंड अगर जेड इफेक्टिव कम है, जेड इफेक्टिव कम है तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यार सर जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा भाई, नेगेटिव, जेड इफेक्टिव कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव। और सेकेंड टाइम में भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा, बताओ, सेकेंड टाइम जब इलेक्ट्रॉन जाएगा जेड इफेक्टिव बढ़ा या घटा, घटेगा। तो बस सिंपल सा रीजन क्या है, घूम फिरा के पूरा रिलेशन किसका आ जाता है, जेड इफेक्टिव, इसलिए बोला था जेड इफेक्टिव इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा बच्चा, बताओ जल्दी अब, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये याद रखना भाई स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एलिमेंट है या जेड इफेक्टिव हाई वाले एलिमेंट है तो, ठीक है। तो नोट कर लो जल्दी से, ये डायग्राम बना लो, फिर उसका ये स्टेटमेंट नोट कर लेना, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों पॉजिटिव होता है, क्लियर है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंक्लूजन क्या निकला, तो मान लो जेड इफेक्टिव हाई है, जेड इफेक्टिव हाई है तो क्या होगा भाई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, जेड इफेक्टिव लो है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहे फर्स्ट हो या फिर सेकेंड हो, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के समय जेड इफेक्टिव कम हो ही जाता है भाई, तो ये सिंपल सा कंक्लूजन है। और जेड इफेक्टिव यहाँ पे लेकिन एक्सप्लेनेशन पूछा, व्हाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि एटम का साइज उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मिनिमाइज हो सके। नोट डाउन किया सबको इतना, अब ट्रेंड फॉलो किया जाए भाई, ट्रेंड से पहले जेड इफेक्टिव के साथ रिलेशन, नोट डाउन कर लिया ना सब कोई। तो बेटा रिलेशन जेड इफेक्टिव के साथ क्या होगा, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन को ऐड कौन करवा सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कौन अटैच कर सकता है भाई, कौन सा पावर अटैच करता है बताओ, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस चार्ज को जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जेड इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन के रेशियो से, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सेमी स्पेसिस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो ये था भाई, ट्रेंड क्या होगा फिर, बात करते हैं ट्रेंड का। तो ग्रुप में अप टू डाउन, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो ग्रुप में अप टू डाउन चलेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चला जाएगा भाई। तो
अप टू डाउन जाने पे क्या होगा, बोलो जल्दी। डिक्रीज। डिक्रीज। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो अप टू डाउन जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। अब बात आता है भैया उसके बाद एक्सेप्शनल क्वेश्चन, क्योंकि बनते हैं एक्सेप्शनल से। तो n इक्वल टू सेकेंड पीरियड, कौन कौन से एलिमेंट है भैया सेकेंड पीरियड में बताओ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच जी सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था भाई, नियॉन। नियॉन, उससे कम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, उससे कम बेरिलियम, सॉरी बोरॉन, बोरॉन से कम बेरिलियम और सबसे कम लिथियम। ट्रेंड यही कहता है, ठीक है, बट एक्सेप्शनल है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा इनकरेक्ट। तो बताओ सिमेट्रिकल इफेक्ट किस पे पड़ता है, बताओ जल्दी। बेरिलियम। सर बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इन्हीं का सबसे कम होता है भाई सिमेट्रिकल इफेक्ट। बेरिलियम पे, नाइट्रोजन पे और नियॉन पे भी पड़ेगा, ठीक है ना। नियॉन में भी सभी और सबसेल जो है एसपी फुल फील्ड है, तो सबसे कम नियॉन नोबल गेट, सबसे कम नियॉन। बेरिलियम और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होगा, इस पे भी सिमेट्रिकल इफेक्ट है, इसमें भी सिमेट्रिकल इफेक्ट है, लेकिन ज्यादा किसका होगा ट्रेंड के हिसाब से सोचो। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन का बेरिलियम से ज्यादा होगा, क्योंकि किधर है राइट साइड में, मतलब जेड इफेक्टिव नाइट्रोजन का बेरिलियम से ज्यादा होता है भाई, इसलिए। अब उसके बाद इनको हटा के ऑर्डर बना लो, क्या बचेगा, इसको हटा दूं मैं, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, क्या बचा, बोलो। लिथियम, फिर बोरॉन, प्लस सीक्वेंस में आते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये करेक्ट ऑर्डर है। तो रीजन क्या है, ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट। रीजन क्या बना यहाँ पे, ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट, क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल। तो करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए था भाई, बेरिलियम, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे नियॉन। बट इनमें सिमेट्रिकल इफेक्ट मिलता है नाइट्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम में। नियॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम में सिमेट्रिकल इफेक्ट मिलता है, इसलिए इन तीनों का सबसे कम होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया इन तीनों का सबसे कम है, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया सिमेट्री इफेक्ट। तो नियॉन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। इन दोनों में कंक्लूजन कैसे निकाला है, इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए ये, और ये फिर उसका लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये है अपना एक्सेप्शनल सेकंड पीरियड में। ये ऐसा ही ट्रेंड फॉलो करेगा थर्ड पीरियड, ऐसा ही ट्रेंड फॉलो करेगा थर्ड पीरियड। तो सबसे कम किसका होगा थर्ड पीरियड में, बताओ सबसे कम किसका होगा थर्ड पीरियड में, आर्गन, ठीक है ना। उसके बाजू में जैसे यहाँ बेरिलियम लिखा है, तो आर्गन के बाजू में क्या होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है। नाइट्रोजन के जगह पे क्या होगा फिर, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, यहाँ पे सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। समझ में आया, तो नोट डाउन करो जल्दी से इसको। नेक्स्ट है
इन ग्रुप 17 या 15 16 17 बोल सकते हो। तो ग्रुप 15 16 17 सेकेंड पीरियड में एन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। थर्ड पीरियड में फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो भैया इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये ऑर्डर चलता है। क्या लिखा भैया, कोई एक्सप्लेन कर सकता है, क्या बता सकता है इसके अंदर हमने कौन क्या लिखा है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है भाई इसका मतलब, बोलो। सर 2 का ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 की ज्यादा होगी 3 के कंपेयर से। सर पक्का? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3 की ज्यादा होगी 2 के कंपैरिजन में। हाँ सर, एरो होगा देखो भी। ना भाई। हाँ, थर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा, तो मतलब क्या होगा, ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन का कम होगा क्लोरीन से, ठीक है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस। किसका कम होगा भाई, क्लोरीन का हाई होगा, सल्फर का हाई होगा, फास्फोरस का हाई होगा। क्लियर है? तो यार अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है थर्ड पीरियड के एलिमेंट का हाई होता है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का। कौन कौन से ग्रुप में, ग्रुप 15 16 17। तो भैया सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के ऑर्बिट का साइज एक्सप्लेनेशन भी देते हैं उसका, क्यों, क्योंकि ये आपके स्टेट बोर्ड में पूछ लेता है और जेड वाली नीट में भी बन सकता है। तो सेकेंड पीरियड के पास कितने ऑर्बिट होते हैं भाई, नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेकेंड पीरियड एलिमेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। किसके पास कितना ऑर्बिट है, जल्दी बताओ। देखो यही सब तो छोटे छोटे चीजें में तुम लोग फंस जाते हो भाई। अरे पीरियोडिक टेबल में n इक्वल टू 2 पीरियड है तो 2 ऑर्बिट होते हैं इस एटम के पास, इसलिए तो उसको सेकंड पीरियड में रखा गया है। n इक्वल टू 3 है तो उस एटम के पास 3 ऑर्बिट है। कहाँ बताओ, ये एटॉमिक रेडियस में बताया गया है इसको, लेकिन ध्यान नहीं रखते कई स्टूडेंट, एक दो लोग का ऐसा नहीं है, मालूम नहीं है, मालूम है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ये सब छोटे छोटे चीजें याद ही नहीं रखते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सर केमिस्ट्री पसंद ही नहीं आता, पढ़ने का मन नहीं करता। बेटा केमिस्ट्री समझ में जितना जल्दी आता है ना उतना जल्दी भूलते भी हैं लोग, क्यों, क्योंकि हल्के में ले लेते हैं भाई, केमिस्ट्री है ही क्या, ऐसे पढ़ लेगा एक दिन में हो जाएगा। बाद में आता है फिर बहुत सारा कंफ्यूजन, अब वो कंफ्यूजन भी पूछते नहीं है लोग, डाउट क्लास में तो दिखते ही नहीं है, गायब रहेंगे सब। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इन सेकेंड पीरियड 2, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन थर्ड पीरियड 3, तो 3 ऑर्बिट है। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन का तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा सब में, और क्लोरीन का बात करूं तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बताओ जल्दी। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होगा फ्लोरीन में, 2 2, उसके बाद वाले में 7 8 7 7, 8 कहाँ से बच्चा, ऑक्टेट थोड़ी कंप्लीट है। फर्स्ट सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 2 8 7, यही होगा कि नहीं होगा, यस 4 5 6 7। तो मुझे बताओ अगर मैं इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करा दूं और इसमें ऐड करा दूं तो कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ऐड करना जल्दी पसंद करेगा। बताया था इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। तो उसी को ही के बेसिस पर तुम बताओ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऐड जल्दी करवाएगा या क्लोरीन जल्दी करवाएगा। सो क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन, सिंपल सा लॉजिक है ना भाई। एक घर है छोटा सा भाई, रहने गए बाहर, उसमें एक बेड लगा हुआ है, एक घर बहुत बड़ा सा है,
उसमें एक बेड लगा, 2 बेड लगे हैं, एक बंदा पहले से वहां पे है, यहाँ पे भी एक बंदा है, तो तुम कौन से घर में रहना पसंद करोगे? सर छोटे बड़े वाले या वाले बड़े घर में? बड़े वाले। तो बस वही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं छोटे घर में, मतलब छोटे ऑर्बिट में, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 1 ऐड करवा रहे हैं बड़े ऑर्बिट में। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड हो जाएगा? बड़े ऑर्बिट में। क्यों? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो गया तो इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस ठीक ठाक है, होगा रिपल्सन बट उतना नहीं होगा जितना फ्लोरीन में हो रहा है। आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पूरा एक्सप्लेनेशन रिपल्सन पे बेस्ड है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बहुत एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। क्लोरीन का साइज भी छोटा है बट फ्लोरीन के कंपेयर में बड़ा है, ठीक है ना। फ्लोरीन एटम का साइज वेरी स्मॉल, ये हाई है, बोल सकते हैं स्मॉल, ये वेरी स्मॉल है, ये स्मॉल, बट एज कंपेयर टू फ्लोरीन हाई, ठीक है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा, तो बड़े साइज होने के कारण क्या हुआ बच्चा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हुआ, और उस कम इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के थ्रू क्लोरीन इजी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऐसा ही काम किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि वो भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ऐसा ही काम किसके साथ होगा? नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि वो भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब बोलोगे सर कार्बन के साथ क्यों नहीं है? भाई एक्सेप्शनल है यही बस दिन, ठीक है ना। ट्रेंड देखा गया बट ये लोग ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे थे। हम नहीं कर रहे थे तो क्या होगा? कुछ तो वर्ग को बहलाने के लिए आंसर देना पड़ेगा, तो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो क्लियर है सभी को? तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे भाई? सुन लो, स्टेटमेंट तुम लोगों को खुद बनाना, ये होमवर्क रहेगा। क्या नोट करोगे यहाँ पे? सबसे पहले अगर पूछेगा व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन, ऑक्सीजन लेस देन सल्फर, नाइट्रोजन लेस देन फॉस्फोरस, तो नोट करना द साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? द साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज वेरी लो एज कंपेयर टू साइज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। बोल क्या रहा हूं? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का साइज थर्ड पीरियड के एलिमेंट से लो होता है। द साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज वेरी लो एज कंपेयर टू एन एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। हैंस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ड्यू टू लो साइज, electron electron repulsion increases after addition of 1 electron। यहां पे क्या होगा? ड्यू टू हाई साइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डिक्रीजेस आफ्टर एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चा? क्लियर है सभी को? तो इसलिए सेकेंड का थर्ड से कम होता है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे हाई है, वेरी हाई। इस बात को याद रखना भाई, पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाई है। नोट डाउन कर लो। ड्यू टू लो साइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ऐसा कर लो अगर नहीं समझ मारा तो। यहाँ पे भी ऐसे करो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। बेटा ये सब खुद से बनाओगे ना तो बहुत दिनों तक याद रहेगा। अगर हम बना के दे दिए और तुमको पढ़ना पड़ेगा, और जब तक पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे तब तक तुमको याद नहीं रहेगा। और जब तुम खुद से नोट बनाओगे ना, खुद से कैलकुलेशन निकलोगे, तो स्टार्टिंग का 3 से 4 लाइन पढ़ोगे तो तुम तुरंत क्लिक होता है भाई कि आगे आने वाला लाइन क्या है, वर्ड कौन सा है। देखना, एक बात पे गौर करना, जब खुद से पढ़ के कुछ चीज बनाओगे, स्टेटमेंट या नोट करोगे, तो तुमको 2 या 4 वर्ड पढ़ोगे तो आने वाले वर्ड के बारे में पता चल जाता है, समझ के बनाओगे तो। अगर हम बनवाएंगे, हम नोट कराएंगे, जब तक तुम पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक जल्दी याद नहीं होता। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है। अब बाकी आप लोग तो अपने हिसाब से देख ही सकते हो। तो इस तरह से अगर नोट्स बनाओगे
क्योंकि टीचर हर चीजों का एकदम नोट थोड़ी करवाते रहेगा, इतना सारा यहाँ पे फिर इतना, ये सब चीजें तुमको खुद नोट करना पड़ता है। और ये सब चीजें कहाँ पे नोट किया कर पता है? कॉपी में जो रेड लाइन होता है ना, सबसे टॉप पे खाली जगह होता है वहां पे, ठीक है, नीचे किसी का ध्यान नहीं जाता। ऊपर में पेज पलटाओगे तो ऊपर में जो मेन चीजें हैं उस पेज का नोट कर लिया करो वहां पे। तो उस तरह से नोट्स बनाओगे तो कल को तुमको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा उस चीजों को रिकॉल करने में। ठीक है ना बच्चा लोग? रब कर दूं इसको? बेटा रब करे, ठीक है ना, कल के लिए होमवर्क। और पीरियोडिक सिटी में जितना पढ़ाया गया है वो पूरा आएगा, ठीक है ना। रब कर रहा हूं इसको मैं। तो सब में ट्रेंड क्लियर होना चाहिए भाई, सबको ट्रेंड पता होना चाहिए, और सबका जेड इफेक्ट के साथ ले लेते हैं। तो होमवर्क नोट कर लो बच्चा। तो सबसे पहले राइट द एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is less than second electron gain enthalpy. Second electron gain enthalpy in oxygen and sulfur, nitrogen and phosphorus, और एक chlorine and chlorine. So write the explanation for first electron gain enthalpy less than second electron gain enthalpy. उसके बाद ऑर्डर, कुछ क्वेश्चन है ऑर्डर वाले। सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी, एन एलिमेंट अरेंज्ड इन decreasing order of delta HEG. First, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जहां पे एक्सेप्शनल नहीं है वहां पे ट्रेंड फॉलो होगा। तो पहला स्टार्टिंग का कुछ सिंपल दे देते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ऑक्सीजन सेलेनियम सल्फर, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम। तो ये Excuse me, यहाँ sir, पे कहाँ पे ये, हाँ बेटा, ये अभी जो आप होमवर्क दे रहे डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला, ये पिछले वाले होमवर्क की जैसी है ना? हाँ वैसा ही है डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे लिथियम का ट्रेंड क्या आता है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट अप टू डाउन जाने पे क्या होता है भाई, डिक्रीज। तो लिथियम का ज्यादा होगा, सोडियम का कम होगा, पोटेशियम का और ज्यादा होगा, इस तरह से। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा टिक कर देता हूँ भाई, 13 मतलब 3 वाला, 4, 5, बाकी सब में ट्रेंड फॉलो होगा। ये एक्सेप्शनल से क्वेश्चन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन नियॉन ऑक्सीजन, ये भी एक्सेप्शनल से क्वेश्चन है, ये भी एक्सेप्शनल से क्वेश्चन है भाई, आपको देख के समझ आना चाहिए एक्सेप्शनल से क्वेश्चन है। फॉस्फोरस आर्गन सल्फर, ये भी एक्सेप्शनल से क्वेश्चन है। बेरिलियम बोरॉन लिथियम, 10th वाला भी एक्सेप्शनल से क्वेश्चन है। इलेवन 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें भी ए सेकेंड एलिमेंट बी और सी, इनको अरेंज करना भाई।
बेरिलियम बोरॉन, ये भी एक्सेप्शनल है। जेड इफेक्टिव से क्वेश्चन देते हैं Na+। बताओ जेड इफेक्टिव का क्वेश्चन हर जगह मर्ज होता है भाई, इसलिए जेड इफेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे जेड इफेक्टिव से नियॉन फ्लोरीन N-3, नियॉन फ्लोरीन N-3, और क्या था, नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन, सोडियम प्लस नियॉन और F-। अभी रेडियस से Mn2 प्लस Mn3 प्लस Mn5 प्लस Fe3 प्लस Fe2 प्लस O -1 -2 N -3 -2 -1 ये 0 कर लेते हैं। नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक सिंपल से जाते जाते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये 20 क्वेश्चन है और ये तो थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। तो ये होमवर्क हो जाना चाहिए सॉल्व आज के साथ।